हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 14,000 से ज्यादा बम्पर वैकेंसीज के साथ, और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू हो चुके हैं। 9 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वैकेंसीज आपको पता है, एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है टीयर 1 का। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर बताने वाला हूं, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाए तो आपसे कोई गलती ना हो। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहां पर आपको रेडी रखने हैं फॉर्म फिल करते समय। आपको ही पता है कि हर साल एसएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है छोटी छोटी गलतियों की वजह से, या फिर एग्जाम सेंटर पे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों से बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना है। यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपने करा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको या यूजर नेम और पासवर्ड आपको इंटर करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, ये सब कुछ आपको यहां पर पता चलेगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर सवाल आया है, डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? यस या नो में आंसर करिए। यस करते हैं तो आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, उसको वेरीफाई करना होगा। एक ओटीपी जो है उसके जरिए आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहां पर बताइए, उसका नंबर एंटर करिए, अपना नाम बताइए मैट्रिकुलेशन के अनुसार, उसको वेरीफाई कीजिए। नाम एंटर करते समय चाहे वो आप अपना नाम डाल रहे हो, अपने पिताजी का डाल रहे हो या फिर अपनी माताजी का नाम डाल रहे हो, नाम से पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर ये कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो अपना बदला हुआ नाम यहां पर बताइए, अपना जेंडर बताइए, उसको वेरीफाई करिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम यहां पर आपको बताना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर आपको अपने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का बोर्ड बताना है, रोल नंबर बताना है, किस साल में पास किया वो बताइए, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिए, अपना मोबाइल नंबर ओटीपी इंटर करिए। मोबाइल नंबर ओटीपी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत सावधानी रखिएगा। फ्यूचर में आपसे सारी कम्युनिकेशन इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पे होने वाले हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे मिल गया है। कंटिन्यू पर क्लिक करिए, लॉग इन कर लीजिए। पासवर्ड आपको एक सेट करना है, जो पासवर्ड आपको मिला था वो यहां पर एंटर करिए। अब एक नया पासवर्ड बनाइए। नया पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का हो, उसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक आपका जो है वो स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। इस तरह से आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर करिए सिलेक्ट करके। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, अपनी नेशनलिटी बतानी है, आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहां पर बताना है, जैसे कि कोई चोट का निशान हो, कोई बर्न मार्क, कोई मोल मार्क, जो भी हो आप बता सकते हैं। जैसे यहां पर है इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, ऐसे आप बता सकते हैं। परमानेंट एड्रेस बताइए, हाउस नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सिटी, ये सब कुछ आपको बताना है। फिर प्रेजेंट एड्रेस बताना है। दोनों एड्रेस अगर आपके सेम है तो यहां पर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन है, आई एग्री को सिलेक्ट करिए, डिक्लेयर पे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको लाइव एग्जामिनेशन में दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल। अप्लाई पर क्लिक करिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिए। फिल फॉर्म पर क्लिक करिए, जो डिटेल्स फिल है उनको फिल रहने दीजिए। अब आपको बताना है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी बतानी है, आपको ईक्यू स्टेटस बताना है, पासिंग ईयर बताना है, आपका जो यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूट है वो किस स्टेट से है वो बताइए। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे उसका ईक्यू स्टेटस क्या है, पासिंग ईयर कब है, ये सब कुछ आपको बताना है। किस स्टेट में है आपका इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, रोल नंबर बताइए, सीजीपीए परसेंटेज जो भी था वो बताइए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद आप क्या एक्स सर्विसमैन है, यस एंड नो में आंसर करिए। एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं, यस एंड नो में आंसर करिए।
एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दीजिए, एग्जाम सेंटर आप कहां चाहते हैं, 3 प्रेफरेंस आपको यहां पर देनी होगी। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% से बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आपको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप स्क्राइब की सर्विस यूज करेंगे, यस या नो में आंसर करिए। क्या आप जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस या नो में आंसर करिए, ठीक है। फिर आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड 2 के लिए, तो यस या नो में आंसर करिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर जो है वो यहां पर अपने अपलोड करने हैं। आपको पता है फोटो अब जो है एसएससी में लाइव कैप्चर होती है, आप जो है कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करके अपनी फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आप एसएससी की ऐप डाउनलोड करके भी अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फोटो कैप्चर करते समय बहुत जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करिएगा, जैसे कि प्लेन बैकग्राउंड हो, अच्छी लाइटिंग हो, कोई भी आपने हैट ना लगाया हो, स्पेक्स ना लगाए हो, चश्मा ना लगाया हो, हेडफोन ईयरफोन ना लगाए हो, ये सारे आपको रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन आई एग्री पर टिक करिए, सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे क्लिक करने का आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। पेमेंट पेज पर आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होती है रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, इतनी बंपर वैकेंसीज आई है, तैयारी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। सुपर कोचिंग बेस्ट ऑप्शन है। एसएससी के हर एग्जाम की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग भी है, जैसे सीजीएल की भी आपकी इंडिविजुअल गारंटेड क्रैश कोर्स है, ठीक है। बहुत सारे यहां पर हर एग्जाम की इंडिविजुअल कोचिंग है। और एक है सुपर सिलेक्शन पैक, इसमें आपके एसएससी, रेलवे, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, डिफेंस जैसे सारे एग्जाम कवर होते हैं। क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स सब कुछ एक जगह पर मिलेगा। बेस्ट टीचर्स तैयारी करा रहे हैं। 12 मंथ का है, 1141। डिस्काउंट क्या करना है, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड आप यूज करिए अनुराग, ANURAG अप्लाई कीजिए। ये देखिए आपको कितने में 949 में 12 मंथ्स के लिए मिल रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन है, जाइए तैयारी शुरू करिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी आई है, अच्छा मौका है सिलेक्शन का। फिलहाल वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।